सुक्कू सरकार होश में हो, हमारी मांगे पूरी करो, पॉलिसी को बचाना है, पॉलिसी को बनाना है, 300-500 नहीं चलेगा। जल शक्ति विभाग में तैनात पैरा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरा और वेतन पॉलिसी की मांग को लेकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। पैरा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष अमन शर्मा ने कहा कि जल शक्ति विभाग में लगे पैरा वर्कर्स को ना के बराबर वेतन दिया जा रहा है, जिससे इस महंगाई में परिवार के एक सदस्य का गुजारा तक नहीं हो पा रहा। पैरा वर्कर्स को किसी भी प्रकार से कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती है। छुट्टी का प्रावधान किया जाए और विभाग द्वारा उन्हें 6 घंटे के लिए रखा गया था, लेकिन उनसे 8 से 10 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, जिसे 8 घंटे किया जाए। उन्होंने बताया कि 2017 से पैरा वर्कर्स की नियुक्ति शुरू की गई थी। 3 श्रेणियों में 7 से 8 हजार पैरा वर्कर्स रखे गए हैं, जिन्हें महज 5,000 सैलरी दी जा रही है। इसके बावजूद उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, जहां इतनी कम सैलरी में गुजारा कर पाना मुश्किल है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार वेतन को कम से कम 9 से 10 हजार तक बढ़ाए और एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए ताकि भविष्य सुरक्षित हो सके। मैं आपको बताऊं कि हम जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर कार्यरत हैं और जो हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो पैरा कर्मचारी हैं जो जल शक्ति विभाग में 2017 से सेवाएं अपनी दे रहे हैं। तब 2017 की बात करें तो उसमें पैरा पंप ऑपरेटर पैरा फिटर होते थे, वो 550 हुआ करता था। अब 2020 में जब भर्ती हुई तो 3 श्रेणियों में भर्ती हुई जल शक्ति विभाग में। तो उस टाइम मतलब हमारे जो 3 श्रेणियाँ कौन थी, पैरा पंप ऑपरेटर थे, पैरा फिटर थे और मल्टीपर्पज़ वर्कर थे। उस टाइम जो हमारा वेतन था वो मल्टीपर्पज़ का 3900 था और पंप ऑपरेटर और पैरा फिटर का जो था 4400 रुपया दिया जाता था। और जो हमारी पॉलिसी बताई जाती है तो पॉलिसी जो बताई जाती है 8 साल की पॉलिसी बताई जाती है, वो भी विचाराधीन चली। 8 साल की पॉलिसी ये है, उसमें कंडीशनें भी हैं। उसका कंडीशनें ये हैं कि मतलब जो 8 साल के कार्यकाल पूर्ण करने के बाद जो होगा कि उनको 15% जो पैरा पंप ऑपरेटर होंगे उनको 15% जो होगा पंप ऑपरेटर बनाया जाएगा। जो पैरा फिटर होंगे उनको 10% जो होगा फिटर बनाया जाएगा। जो मल्टीपर्पज़ है उनको 10% जो बेलदार जो बनाया जाएगा। जब मतलब जो मेन मानदेय दिया जा रहा है वो एक नामात्र है। और हमारे साथ कुछ ऐसे साथी हैं जो मतलब 45 साल से ऊपर हैं एज के हैं। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि वो कब रेगुलर होंगे और कब वो OPS के दायरे में आएंगे। सरकार तो कहती है कि सरकार कहती है कि मतलब OPS तो दे दी कर्मचारियों को। तो मैं सरकार से ये भी पूछना चाहता हूँ कि कर्मचारियों को तो आपने OPS दे दी, पर जो रेगुलर कब होंगे जो पैरा कर्मचारी उनको OPS तो आएगी नहीं, क्योंकि 10 साल तो कंडीशन OPS की यही है कि 10 साल जो कर्मचारी को रेगुलर सर्विस चाहिए। हमने सरकार को 70 से ज़्यादा डिमांड लेटर जो अपने दे दिए हैं, बट इसके ऊपर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो अभी बात करूँ 2017 से लेकर अभी 24 तक तो 5500 से ज़्यादा पैरा कर्मचारी हैं और जो 4500 अभी भर्ती और चल रही है। मतलब इनको टोटल मिलाकर जो आने वाले समय में 10,000 पैरा कर्मचारी हो जाएगा। जो अभी मानदेय बजट हुआ उसमें बजट में मल्टीपर्पज़ को 500 रुपये दिया गया और जो पैरा फिटर हैं और पैरा पंप ऑपरेटर उनको 300 रुपये दे दिए गए। जब सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपसे हमने बहुत बार मिले, बट इतना मैं बता दूं मीडिया के माध्यम से हमारे जो उप मुख्यमंत्री जो जिनके पास हमारा मंत्रालय आज दिन तक उन्होंने हमारी बात तक नहीं रखी है, ना उन्होंने बात करी है, ना वो हमारे साथ मिले हैं। हमें जो है मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, बट वो आश्वासन ही रहा है अभी तक। अभी कुछ ऐसे साथी हैं जो अनाथ हैं, जो मतलब उनको घर का खर्चा तक बड़ी मुश्किल से चलता है। 4-4 महीने हो जाते हैं, सैलरियाँ नहीं आती हैं कुछ ऐसी डिवीज़न में। लेडीज़ हैं जो विडो हैं, उनके घर का खर्चा कैसे चलता होगा। जो 45 साल से ऊपर उनके बच्चे की तो शादी होने वाली होगी, तो वो कैसे घर का खर्चा चलाएंगे। मैं मुख्यमंत्री से और उप मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, अगर आप 5,000 और 6300 रुपये से घर चला सकते हैं तो आप बता दें हमें, हम भी चला लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको 5 साल किया जाए, 5 साल के बाद हमें नियमित किया जाए डिपार्टमेंट, मिनिमम बेसिस मिल जाए हमें, जिससे कि हमारा एक घर का खर्चा जो चल पड़े। ठीक है, इसमें यही हमारी डिमांड है। और आज हमारे साथी जो यहाँ पर आए हैं इनकी भी एक ही मांग है कि आज जो है हम अंदर नहीं जाएंगे और जो हमारे उप मुख्यमंत्री है उनके पास हमारा जल शक्ति का विभाग का मंत्रालय भी है। आज वो हम उनके साथ रिक्वेस्ट भी करें, मीडियम के माध्यम से रिक्वेस्ट करें सर कि आज हमारी दुखड़ी सुनने यहाँ पर आ जाओ। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।